बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज आपको खाना देने में थोड़ा विलंब हो गया है। अरे कोई बात नहीं पुत्र, विलंब हो गया तो क्या हुआ, तुम अपने स्वभाव को तो नहीं भूले। इस भूखे को खाना खिलाने के लिए तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अच्छा बाबा, आप इस खाने को खा लीजिएगा, अब मैं चलता हूँ। माखन मोची बहुत ही गरीब था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत दयालु तथा निष्ठावान था। वह प्रतिदिन उस बूढ़े बाबा को भोजन खिलाता था। हे भगवान, आज तो उन बाबा को खाना खिलाने के बाद मेरे लिए तो भोजन ही नहीं बचा। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, दुखियों की मदद करना चाहता हूँ, भूखों को खाना खिलाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। यह सारी बातें सोचते सोचते वह सो जाता है। तभी उसने सपने में देखा कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हैं। प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने खड़े हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ माखन, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तुम्हारे इस दीनदयाल स्वभाव ने मुझे तुम्हारे समक्ष आने पर विवश कर दिया पुत्र। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाए कि मैं दीन दुखिया की सहायता कर सकूं। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक जादुई वृक्ष देता हूँ, जिसमें फल के स्थान पर सोने की एक मोहर लगेगी, जिसे बेचकर तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर पाओगे। लेकिन याद रखना, उस धन के लालच में अपने स्वभाव को कभी मत भूलना, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे प्रभु, आप कहाँ चले गए? अरे ये कैसा सपना था, लेकिन जैसा भी था बहुत अच्छा था। काश कि ऐसा पेड़ मुझे सच में मिल जाता। माखन इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने रखे पौधे पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये पौधा तो हूबहू वैसा ही है जैसा मेरे सपने में देखा था। तो इसका मतलब मैंने कोई सपना नहीं देखा था। ईश्वर ने सचमुच मुझे दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया है। चलो मैं जल्दी से इस पौधे को अपने घर के बाहर लगा देता हूँ। माखन जल्दी ही जमीन में गड्ढा खोदकर पौधे को लगा देता है। मैंने पौधे को तो लगा दिया, चलो अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देता हूँ। इतना कहकर माखन जल्दी से एक घड़े में जल लेकर आता है और पौधे पर डालता है। चलो अब मैं बाजार चलकर अपना कार्य करता हूँ। इतना बोलकर वह अपना सामान लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये बकरी मेरे पौधे के पास कहाँ से आ गई? ये तो मेरे पौधे को खा जाएगी। अरे रुक जा बकरी, तू इस पौधे को मत खा, भाग भाग यहाँ से, भाग जा। इतना कहकर वह बकरी की तरफ भागता है तो बकरी भी उसे अपनी तरफ आते देख वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, मेरा पौधा बाल बाल बच गया। यदि मैं यहाँ पर ना होकर अपने काम पर होता तो आज ये पौधा वो बकरी खा जाती। अब मैं क्या करूँ, इस पौधे को कैसे बचाऊं? मैं हर समय तो यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता। क्या करूँ क्या करूँ? मैं ऐसा करता हूँ, जंगल से कांटों वाली कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ और अपने पौधे के आसपास लगा देता हूँ। इससे मेरा पौधा सुरक्षित रहेगा। इतना सोचकर माखन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक बबूल के पेड़ के पास पहुंचता है। वैसे ये तो एक बबूल का वृक्ष है, मैं इस वृक्ष की टहनियों को काट लेता हूँ। इतना बोलकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की पतली कांटेदार टहनियों को काटने लगता है। हाँ, इतनी टहनियाँ मेरे वृक्ष के लिए पर्याप्त होगी। माखन
माखन जल्द ही उन सारी टहनियों को एकत्रित कर अपने घर की ओर चल देता है और जल्द ही अपने घर पहुंचकर उन कांटेदार टहनियों को अपने पौधे के आसपास लगा देता है। हाँ, अब ठीक है। अब मेरा पौधा एकदम सुरक्षित है। चलो, अब मैं बाजार चलता हूँ। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। सुबह तो हो गई। चलो, अब जल्दी से अपने पौधे को पानी दे देता हूँ। इतना बोल माखन घड़े में पानी लेकर बाहर जाता है। अरे वाह वाह वाह, मेरे पौधे में तो सच में एक सोने की मोहर लगी हुई है। अब मैं इसे बेचकर बहुत जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। चलो, अब मैं इस मोहर को तोड़कर बेचने के लिए चलता हूँ। माखन जल्दी ही उस सोने की मोहर को पौधे से तोड़ लेता है और बेचने के लिए चल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही सोनार के घर पहुंच जाता है। अरे माखन, क्या बात है? आज हमारे दुकान में कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, मैं इस सोने की मोहर को बेचने आया हूँ। क्या? सोने की मोहर? लेकिन ये सोने की मोहर तुम कहाँ से लाए? हे भगवान, अब मैं इसे क्या बताऊं? यदि मैंने अपने पेड़ का जिक्र किया तो ठीक नहीं होगा। अरे माखन भाई, तुम कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाई, कहीं नहीं। ये मोहर मुझे आज जंगल में पड़ी हुई मिली थी। आप इसे जल्दी से खरीद लीजिए, मुझे अपने काम के लिए भी जाना है। फिर सोनार सोने की मोहर को ले लेता है और बदले में उसे ढेर सारा पैसा दे देता है। मैंने मोहर को तो बेच लिया। चलो, अब सीधे बाजार से होता हुआ चलकर कुछ राशन भी खरीद लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। अरे भाई, ये टोकरी कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, ये टोकरी 1 रुपए की है। ठीक है भाई, ये लीजिए 1 रुपए और मुझे ये टोकरी दे दीजिए। माखन वह टोकरी लेकर आगे बढ़ता है। भैया, जरा 2 किलो आलू दे दीजिए। वह बाजार में टोकरी भरकर राशन खरीदता है और वापस अपने घर की ओर चला जाता है। वाह वाह वाह, अब तो मुझे मोचीगिरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो सिर्फ पेड़ से सोने की मोहर तोड़कर सोनार को बेचनी है, फिर सब पैसा ही पैसा होगा। माखन तुरंत ही मोहर को तोड़कर चल पड़ता है। आज मैं इस मोहर को लेकर उस सोनार को नहीं बेचूंगा। आज मैं इस मोहर को शहर जाकर बेचूंगा। कहीं आज भी वो इस मोहर के बारे में पूछने लगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इस प्रकार सभी को मेरे पेड़ के बारे में पता लग जाएगा। यह सारी बातें सोचकर माखन लाल दूसरे शहर मोहर बेचने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या? माखन के घर में तो ताला लगा हुआ है। आखिर वो कहाँ जा सकता है? पता नहीं माखन किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। 1 वर्ष में ही माखन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास अच्छा मकान, रहन सहन का तरीका सब कुछ बदल जाता है।
आज तो मुझे शहर जाने के लिए कितनी देर हो गई है। चलो जल्दी से चलता हूँ। इतना बोलकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक जंगल से निकलता है। अरे बेटा, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अरे मूर्ख बुढ़िया, यदि तेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यदि मैं तुम जैसे भिखारियों को ऐसे ही धन बांटता रहूंगा तो बहुत ही जल्द मैं भी धनहीन होकर भिखारी बन जाऊंगा। अरे रुक जा युवक, तू इतना बन ठन कर कहाँ जा रहा है? अरे रे अरे बाप, ये भगवान, ये डाकू कहाँ से आ गया? अरे मूर्ख, मैंने तुझसे पूछा तू कौन है और कहाँ जा रहा है? तू चुपचाप बुत बना क्यों खड़ा है? अरे भाई, मेरा नाम माखन है और मैं शहर जा रहा हूँ। अरे वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है, माखन। सुनो बेटा माखन, तुम्हारे पास जितना भी धन है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो आज हम तुम्हें माखन समझकर ही खा जाएंगे। ठीक है डाकू, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे कुछ मत कीजिए। हाँ हाँ, जल्दी निकाल जो भी है तेरे पास, नहीं तो हम अपना हथियार निकाल लेंगे। नहीं डाकू भाई, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लीजिए मेरा सारा धन, इसमें 10 सोने की मोहरें हैं। इतना कहकर माखन अपने खजाने की पोटली डाकू को दे देता है। अच्छा डाकू भैया, अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। अरे रुक जा, तू अपना घोड़ा यहीं छोड़ कर जा। हमारे पास सिर्फ एक घोड़ा ही है। मुझे तेरा घोड़ा बहुत अच्छा लगा। हाँ, रख लीजिए, आप इस घोड़े को रख लीजिए। अच्छा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दे। हाँ, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अरे सरदार, मुझे इस युवक का सूट बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसका सूट भी निकलवा लीजिए ना सरदार। इसे पहनकर मैं अपनी ससुराल जाऊंगा। कपड़े? लेकिन मैं अपने घर क्या नंगा होकर जाऊंगा? अरे तूने सुना नहीं? तेरा सूट इसे पसंद आ गया है। चुपचाप अपना सूट उतार कर दे और अपनी धोती पहन कर ही अपनी इज्जत बचाकर निकल ले यहाँ से। इस प्रकार वह डाकू माखन के कपड़े तक उतरवा लेता है। हे भगवान, आज तो मैं उन डाकू से बाल बाल बच गया, नहीं तो वो डाकू तो मुझे मार ही डालते। लेकिन ये क्या, आज का मौसम इतना खराब क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला है। उस भयानक तूफान में माखन का वह पेड़ भी टूटकर दूर जा गिरता है। अरे बाप रे बाप, ये तो कितनी जोर का तूफान आया है। आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। चलो अब जल्दी से अपने सोने की मोहर को तोड़ता हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकलकर अपने पेड़ के पास जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या जुल्म कर दिया। एक ये पेड़ ही तो था मेरे पास जिससे मैं अपना गुजारा कर रहा था, अब वो भी आपने छीन लिया। अब मैं क्या करूँगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे माखन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? सेठ जी, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सोना देने वाला पेड़ टूट गया।
मेरे पास जो भी धन था वो डाकुओं ने लूट लिया। माखन, ये सब बहाने मुझे मत बताओ। मुझे मेरे घोड़े की कीमत तुमने आज देने का वादा किया था। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दो। अरे सेठ जी, मैं आपको घोड़ा कहाँ से वापस कर दूं? आपके घोड़े को भी उन डाकुओं ने छीन लिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माखन, यदि तुम मुझे मेरा घोड़ा और पैसा दोनों नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारा ये घर चाहिए। निकल जाओ इस घर से। जब मेरे पैसे वापस करोगे तब मैं तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से। सेठ की यह बात सुनकर माखन वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी माखन ने अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। हे भगवान, मेरा बचा कुचा घर भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही बताइए। माखन, तुम ज्यादा परेशान मत हो। आज तुम्हारी जो दशा है, इस दशा की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। लेकिन प्रभु, मेरी इस दशा का जिम्मेदार मैं खुद कैसे हुआ? माखन, मैंने तुम्हें वो जादुई पेड़ देते वक्त क्या कहा था? कुछ स्मरण है? ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक जादुई वृक्ष देता हूँ, जिसमें फल के स्थान पर सोने की एक मोहर लगेगी, जिसे बेचकर तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर पाओगे। लेकिन याद रखना, उस धन के लालच में अपने स्वभाव को कभी मत भूलना, नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ स्मरण आया पुत्र, या मैं फिर से बताऊं? नहीं नहीं प्रभु, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आपने सही कहा, मैं धन दौलत के नशे में चूर होकर कब अहंकारी और क्रूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारा खोया हुआ सारा सुख, वैभव, संपत्ति तुम्हें वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वो सुख वैभव नहीं चाहिए जिसे पाकर मैं अपने आप को ही भूल गया था। ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए भगवान। आप मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी वापस कर दीजिए। मैं मोचेगिरी करके ही खुश था। ठीक है माखन, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर अब पहले की तरह ही हो गया है और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।